था राजाई। तो श्री नामदेव जी की पत्नी परिषा नाम के भागवत की पत्नी से बहुत प्रेम रखती थी। अर्थात नामदेव जी की पत्नी की सहेली थी परिषा भगत की पत्नी। दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती थी। अच्छा, नामदेव जी के घर में अर्थ का अभाव रहता था। भजन भक्ति में लीन रहते थे नामदेव जी। तो एक दिन नामदेव जी की पत्नी ने उनसे कहा, सहेली आज भोजन की सामग्री नहीं है। तो उनके पास, वो जो परिषा भगत की पत्नी थी, उनके पास श्री रुक्मिणी जी के द्वारा प्राप्त पारसमणि थी। श्री रुक्मिणी जी के द्वारा प्राप्त पारसमणि थी। उन्होंने कहा, सखी बहन सुनो, ले जाओ ये पारसमणि, जितना जी चाहे लोहे में छुआ देना, सब सोना हो जाएगा। और फिर सुनो, रखना नहीं पारसमणि, तुरंत मुझे दे जाना, वापस पहुंचा जाना। अच्छा बहन ठीक है। लेकर आई और तुरंत जितने लोहे थे सबको छुआया, सोना हुआ। दुकान में बेच करके बाजार से जाकर के भोजन के तमाम सामग्री लेकर आई। अब बढ़िया चकाचक भोजन बनाई, भोग लगा। नामदेव जी प्रसाद पाने बैठे तो पूछा, क्यों जी, कहाँ से मिल गया इतना सब कुछ? बहुत जोरदार बढ़िया भोजन बनाई हो, बढ़िया भोग लगाई हो, कहाँ से पाई हो? अच्छा, नामदेव जी की पत्नी बहुत सच्चे हृदय की थी, पति से झूठ नहीं बोल सकती। वैसे उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं। ठीक है, किसी से बताना नहीं, लेकिन पति से छुपाना भी दोष है, पति से छुपाना नहीं चाहिए। उसने सारी बातें कही दी, जरा हमको भी दिखाओ ना पारसमणि क्या है, कैसा है। उन्होंने दे दिया। कहा, अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो नामदेव जी पारसमणि को लिए और चंद्रभागा नाम के नदी पास में बह रही थी, प्रवाहित उसमें डाल दिया। पत्नी बहुत सुंदर शील स्वभाव के थी, लड़ाई झगड़ा नहीं किए। और पति देव है, कोई बात नहीं, उनके प्रभाव से प्रभावित है, अब इनकी मर्जी है, जाने, कोई बात नहीं। अब परिषा की पत्नी बहुत देर प्रतीक्षा की, अभी तक लेकर आई नहीं पारस, क्या बात है। तो इनके घर आई, क्यों बहन तुमने पारस लौटाया नहीं? तो इन्होंने सभी बातें सहज रूप में सुना दिया कि मेरे पति ने मांगा, मैंने दिया, इन्होंने नदी में बहा दिया। कहा, नहीं तुम झूठ बोलती हो, तुमको धन पर लोभ आ गया। अब वो शोर मचाना शुरू किया। देखो नामदेव जी धन के बड़ा लालची हैं, लोग कहते हैं बड़े भागवत हैं, भक्त हैं, कुछ नहीं है। देखो मैंने इनकी पत्नी को पारस दिया और सोना, लोहे को सोना बनाने के लिए बना भी लिया और चुरा भी लिया। कहते हैं ये नहीं, नदी में बहा दिया। शोर मचाना शुरू किया तो बड़ी भीड़ हो गई, लोग तमाम लोग आ गए, क्योंकि नामदेव जी घर जब भी शोरगुल हो तो सब लोग आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग। और स्वाभाविक है, गांव में रहने वाले जिसके घर शोरगुल हो तो पड़ोसी तो आ ही जाएगी, सब लोग आ जाते। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई झगड़ा है? नामदेव जी ने कहा, क्यों झगड़ा करती है, क्या बात है, कैसी ऐसी बात है, आइए हम पारसमणि आपको देते हैं। गए, नदी में गए, चंद्रभागा नदी में, और किनारे से अंजलि में कंकर उठा लिए, नदी में कंकर, जो कंकर पत्थर उसको उठा लिए। कहा, इसमें आपके जो पारस ले लीजिए। कहा, अरे महाराज ये तो सब पत्थर है। वो भी तो पत्थर ही था। लोगों ने कहा, इसे नहीं, लोहे में छुआ के देखो। तो श्री नामदेव जी के अंजलि में जितने पत्थर थे, कंकर थे, सब पारस है। जिसको छुआते हैं लोहे में सोना हो जाता है। सब लोगों ने कहा, वाह महाराज, प्रणाम महाराज। नामदेव जी की पत्नी भी धन्य हो कि वाह महाराज, इनके पास तो अपार पारस है, क्या कमी है इनके पास। ठीक है महाराज। तो इस प्रकार से इनका चरित्र है। भगवान को एक दिन अच्छा नहीं लगा, विट्ठल भगवान को, कि नामदेव जी मेरा भक्त है और गरीब है, ठीक नहीं है। तो केशव नाम का सेठ बन करके, केशव नाम का सेठ बन करके और बड़ी थैली में मोहर भर करके लाए और नामदेव जी की पत्नी को दे दिए। कहा, लीजिए। उन्होंने पूछा, कहाँ से लाए, मेरे पति पूछेंगे तो उन्होंने कहा कि कह देना कि नामदेव जी का मित्र केशव सेठ ने ला कर दिया है।
वो जान जाएंगे, उनका मैं मित्र हूं बहुत। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी देखी नहीं आप ऐसे मित्र हो। कहा बाल्य अवस्था विद्यार्थी काल का मैं मित्र हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, रख दीजिए। नामदेव जी आए, पूछा कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि वो कह रहा था कि मैं नामदेव जी के बाल्य अवस्था का केशव सेठ मित्र हूं। नामदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, धन्य हो प्रभु, केशव सेठ बनकर के आप आए, ठीक है ठीक है। नामदेव जी के एक बेटा एक बेटी थी। बेटा का नाम रखा था गोपाल, बेटी का नाम रखा था गोपाली। नामदेव जी के बेटा गोपाल, बेटी गोपाली। अब नामदेव जी अपने परिवार के साथ, नामदेव जी, उनकी पत्नी, दो ये हुए, गोपाल गोपाली चार, ये चारों बैठकर खूब भगवान का भजन कीर्तन करते थे। मंदिर में श्री विठलनाथ जी के सामने जब भजन गावे तो गोपाली बहुत बढ़िया नृत्य करती थी। देखो, भगवान के सामने भगवान के लिए नृत्य करना कल्याणकारी है, लेकिन संसार के सामने अथवा लोगों को दिखाने के लिए नृत्य करना ये ठीक नहीं है। गोपाली ठाकुर जी के सामने बढ़िया नृत्य करती थी, भजन गाती थी, तो नामदेव जी बहुत खुश हो जाते थे। थोड़े दिन के बाद जब गोपाली विवाह के योग्य हो गई तो उनको गांव में ही विवाह कर दिया, यह सोच करके कि गांव में विवाह कर दूं जिससे कि जब चाहे भजन कीर्तन में इनको बुला लिया करूंगा। लेकिन गोपाली के ससुराल वाले को भजन कीर्तन नाचना गाना पसंद नहीं था, तो उन्होंने विदा करवाया और विदा करवाने के बाद गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाके बस गए। कहा नहीं गांव में रहेंगे नहीं, बुलाया करेंगे। वैसे गोपाली के शील स्वभाव से बड़े प्रसन्न थे परिवार के लोग, लेकिन उनको भजन कीर्तन नाचना गाना ये ठीक नहीं लगता था। दूसरे गांव में बस गए गोपाली के ससुराल वाले, उनके पति देवर ससुर सभी लोग। तो नामदेव जी ने सोचा अब क्या करें। एक दो बार बुलाने गए तो नामदेव जी के समधी जी ने कहा सुनिए, ये आपका काम है, गाइए नाचिए गाइए, ठीक है, ये हमारे कुल के बहू है और ये हमारे घर का, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है, हमारे घर का नियम नहीं है कि कुल वधू नाचे, ये ठीक नहीं, हम नहीं जाने देंगे। विदाई नहीं किया। तो नामदेव जी लौट आए, सोचने लगे कोई बात नहीं, क्योंकि भाई बेटी जब तक बाप के पास है, बाप के घर में है, तब तक ठीक है, बाप की है वो, पिताजी की है। जब उसका जब विवाह हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो ससुराल वालों के वो पति के हो जाती हैं। अब ससुराल वाले जैसे उनको रखे वैसे रहना चाहिए, उनके घर की मर्यादा, कोई बात नहीं। नामदेव जी ठाकुर जी के सामने जब गुण कला प्रस्तुत करते तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि बेटी गोपाली बढ़िया भजन में संगत करती रही, नृत्य करती थी। अब भगवान को भी गोपाली की याद आने लगी। विठलनाथ जी ने कहा नामदेव जी गोपाली को कब लेकर आओगे। कहा वो हमारे बस की बात नहीं, प्रणाम प्रभु, बेटी है, अपने घर चली गई है, अब हम लोग जो गा रहे हैं बजा रहे उसी को सुनिए। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं लाऊंगा बुलाकर कभी। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, आप ले आइए, लेकिन हम तो नहीं लाएंगे। तो एक दिन भगवान गोपाल का वेश बनाए और पहुंच गए गोपाली के घर, साथ में गरुड़ जी को लिए। गरुड़ जी से कहा सुनिए ऐसे नहीं, घोड़ा बनिए। तो गरुड़ जी तो तत्क्षण घोड़ा बन गए। घोड़े पर बैठ करके गोपाल जी, ठाकुर जी गोपाल के वेश में, अर्थात गोपाली के भाई के रूप में, नामदेव जी के बेटा के वेश बना करके पहुंच गए। लेकिन उन लोगों ने पूछा तक नहीं, पानी तक नहीं पूछा, बैठने तक को नहीं कहा। तो गोपाल जी पड़ोसी वाले घर में ठहर गए। इसी बीच गरुड़ जी को भूख लगी, घोड़ा बने हैं, भूख लगी है, इतना दूर से चल के आए हैं। तो उन्होंने कहा धीरे से, जय जय प्रभु, संसार में चमत्कार का नमस्कार है। देखा आपको पानी तक नहीं पूछा, आपको भूख नहीं लग रही है क्या? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, बताइए कुछ है नहीं, क्या खाऊं मैं, कुछ करिए प्रभु। तो गोपाल जी ने कहा अच्छा ठीक है, ठहरो। एक बड़ा सा मंजूसा प्रकट किए, बड़ा सा मंजूसा प्रकट किए, उसमें तमाम आभूषण कपड़े सब भरे हुए हैं। अब उन्होंने
गोपाली के घर भेजवाया। ये कपड़े गोपाली के ससुर के लिए, ये साड़ी गोपाली के सास के लिए, ये आभूषण उनके सास के लिए, ये वस्त्र उनके देवर के लिए, ये उनके जेठ के लिए। इस प्रकार से एक एक करके सबके लिए वस्त्र आभूषण जब पहुंचवाया तो फिर क्या कहना है, लोग बड़े खुश हो गए। कौन आया है? अरे गोपाली के भाई गोपाल आया है। अरे चलो कहाँ है? अमुक जगह रुका है। और फिर सब दौड़ते हुए आए और बड़े सम्मान के साथ आइए 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 ले आए। और फिर चकाचक फिर उनको खाना पीना होना शुरू हो गया। और घोड़े को भी घास नहीं खाना पड़ा, फिर चकाचक दाना खाने को मिला, चना खाने को मिला। श्री गरुड़ जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, जय जय, देखा बिना दिए कोई नहीं मानने वाले हैं संसार में, ये सब स्वार्थी लोग हैं प्रभु। कान मैंने देखा। तो गोपाली के ससुर जी ने कहा, ओ भैया कैसे आना हुआ? तो गोपाल रूपधारी ठाकुर जी ने कहा, मैं बहन को लेने आया हूं। ऐसा है कि कल पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में उत्सव होने जा रहा है, इसलिए मैं लेने आया हूं। हाँ ठीक है ठीक है, कल सुबह लेके चले जाइएगा। और बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उनके ससुर जी ने गोपाली को विदा किया, यह सोच करके कि गोपाल जब यहां आया तो इतना सामान लेकर आया है, बहू जब मैके जाएगी तो बहुत सारे ढेर सामान लेकर आएगी। बेटी के ससुराल वालों को ये चाहना जरूर रहती है कि बेटी के ससुराल वाले को ये चाहना रहती है कि जब ये अपने मैके जाएगी तो ढेर वस्तु लेकर आएगी। ये लालच जरूर रहता है, चाहे वो जितने बड़े धनवान हो। तो गोपाली के ससुर ने इसलिए विदा किया कि लेकर आएगी। अब गोपाल जी उनको लेकर आए, घर पहुंचा के स्वयं मंदिर में जाके विराजित हो गए। अब गोपाली का जो सही भाई है गोपाल, वो बाजार गया था, आया तो पूछा, अरे बहन तुम कब आई? तो गोपाली ने कहा, भैया तुम भी मजाक करते हो, अरे तुम ही लेकर आए हो, कहते तुम कब आई? अरे नहीं नहीं बहन, मैं कहां तुम्हारे घर गया। इसी बीच नामदेव जी आए, बेटी तुम कब आई? और लो पिताजी आप भी मजाक करते हो। अरे मैं भैया के साथ आई हूं, भाई लेने गए थे। तो नामदेव जी ने कहा, नहीं नहीं ये सब ठाकुर जी का करामात है। तो मंदिर में गए और कहा, क्यों गोपाली के बिना मन नहीं लग रहा था? कहा हाँ। ठाकुर जी ने इशारा किया, बिल्कुल सही बात है। तो फिर नामदेव जी ने कहा, अच्छी बात है। तो फिर गोपाली आई और बढ़िया ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ जी के सामने में, विठलनाथ जी के सामने बढ़िया नृत्य किया है, गायन किया है, खूब भजन कीर्तन हुआ, आनंद आ गया। इस प्रकार से ठाकुर जी गोपाली को ही रख लिए, कहा यहीं रखो, नहीं भेजना है उनको, ससुराल वाले के पास नहीं जाने देना है। क्योंकि गोपाली को भी वहां नहीं मन लग रहा था, न गोपाली को मन लग रहा था, न नामदेव जी को मन लग रहा था, और न ही विठलनाथ जी को मन लग रहा था। इसलिए गोपाली ने कहा कि मैं तो अब यहीं रहूंगी। कहा यहीं रहो, बहुत अच्छी बात। ऐसे श्री नामदेव जी की भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार रहा है। नामदेव जी इतने बड़े सिद्ध कोटि के संत थे कि नामदेव जी की दासी महान उच्च कोटि के भागवत बन गई, भक्ता हुई। नामदेव जी की दासी थी जिनका नाम था जनाबाई। नामदेव जी की जो दासी थी उनका नाम था क्या? जनाबाई। जनाबाई बहुत सिद्ध कोटि के भक्ता हो गई। नामदेव जी की कृपा से वे श्री राम नाम में भगवान की भक्ति में इतना अनुरक्त हो गई कि उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। वो जिसको छू देती है वह गाने लगता है, विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल, जय जय पांडुरंग, जय जय विठ्ठल, वो गाने लगता है। ये जनाबाई के स्पर्श का गुण है। कबीरदास जी ने जनाबाई की प्रशंसा सुनी तो काशी जी से पैदल चल करके पंढरपुर पहुंच गए। पता किया कि जनाबाई कहाँ रहती है, तो हम गांव में रहती, वहां पहुंच गए। तो घर पर गए तो पता चला जनाबाई कहाँ गई है, तो जनाबाई गई है कंडी लेने के लिए, उपले लेने के लिए कंडी लेने गई है। ऐसा कहा तो नामदेव जी वहां पहुंच गए जहां जनाबाई कंडी लेने गई थी। तो वहां देखा कि जनाबाई और एक महिला के बीच झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे कि मेरी कंडी है, जनाबाई कह रहे कि मेरी कंडी है।
दोनों में तू में हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो कबीरदास जी सोचते हैं मैं बेकार में यहाँ चला आया। अरे जो एक कंडी के लिए इतना बखेड़ा कर रही हो, बवाल कर रही हो, भला कैसे भक्ता हो सकती है। फिर कबीरदास जी ने सोचा नहीं, मैंने सुना है कि जनाबाई महान सिद्ध भक्ता हैं, महान वे भक्त हैं, तो ये झूठ नहीं होना चाहिए। फिर देखा कि कंडी तो एक जैसी है, फिर ये कैसे कह रहे कि मेरी कंडी, वे कह रहे मेरी कंडी है। तो कबीरदास जी ने कहा बाई एक बात बताओ, तुम्हारी कंडी का क्या पहचान है। तो जनाबाई ने कहा बाबा मेरी कंडी का ये पहचान है कि मेरी कंडी से नाम ध्वनि उच्चरित हो रही है और उसकी कंडी में नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, ये मेरा पहचान है, मेरी कंडी का पहचान है। तो कबीरदास जी तो और चौंक गए, अरे कंडी भी कीर्तन करती है क्या, कहा। फिर नामदेव जी उस एक एक कंडी को उठाकर कान से लगाना शुरू किए, जैसे हम लोग मोबाइल लगाते हैं। अब कबीरदास जी ने हर एक कंडी को लगाया और जिस कंडी पर जनाबाई दावा कर रही थी कि मेरी कंडी है, जैसे उस कंडी को कान में लगाया तो आवाज आ रही है विठ्ठल जय जय विठ्ठल, पांडुरंग जय जय विठ्ठल। न कबीरदास जी महाराज ने उस बाई से, महिला से कहा सुनो तुम्हारी कंडी ने क्यों झगड़ा करती हो, देखो तुम भी कान लगा के सुनो, ये इनकी कंडी है। और फिर श्री कबीरदास जी ने जनाबाई को प्रणाम किया, धन्य हो देवी, तुम जिसको छू देती हो वह भी नाम संकीर्तन करता हो जड़, ये तो मैंने पहली बार देखा, धन्य हो, प्रणाम। नामदेव जी का एक चेला था जिसका नाम था चोखा मेला, वो चमार जाति का था, चोखा मेला चमार, वो भी बहुत बड़ा भक्त बन गया। अब इतना बड़ा भक्त हो गया कि उसके रोम रोम से नाम उच्चारण हो, रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल, धन्य है। तो चोखा मेला एक जगह मजदूरी कर रहा था जहां 4-6 और लोग भी थे। तो दीवार का काम हो रहा था, दीवार गिर गई और दीवार गिरने से उसी में दब के मर गए। तब इतने संसाधन नहीं थे, दीवार को हटाने में थोड़ा टाइम लगा, 2-3 दिन बीत गए, उसी में सब सीताराम हो गए, मर गए सब। और 2-3 दिन में लाश भी सड़ गई। यह सूचना मिली श्री नामदेव जी को, ज्ञानदेव जी को, और भी जो परिकर लोग हैं तो बड़े दुखी हुए। नामदेव जी ने कहा मेरा चेला मर गया, अच्छा नहीं है, फिर भी हमें चलना चाहिए। तो नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, कबीरदास जी, तमाम भक्त लोग आए सब। ये हुआ कि भाई तुम्हारा चेला कौन है कैसे पता चलेगा, क्योंकि लाश तो सड़ गई है और इस तरह से विकृति हो गई लाश में कि पहचान में नहीं आ रहा कौन है क्या है सो। तो कहा ऐसे नहीं, मैं पता कर लूंगा अभी। एक एक हड्डी को उठाकर कान में लगाना शुरू किया। जैसे चोखा मेला की हड्डी को कान में लगाया, नामदेव जी नाचने लगे, ये है मेरे चेले की हड्डी, सुनिए कबीरदास जी लीजिए कान में लगाइए। अरे भगवान धन्य हो प्रभु। और कबीरदास जी के साथ ज्ञानदेव जी सबने देखा कि अरे वाह भाई वाह, इस प्रकार से नामदेव जी की भक्ति का महात्म था। और इतना नहीं, एक कथा और सुन लीजिए आप। नामदेव जी महाराज जब इस लोक से जाने का निश्चय किए तो भगवान पंडरीनाथ के द्वार पर आए। तमाम संत वैष्णव लोग हैं, सबको प्रणाम किए, ठाकुर जी को प्रणाम किए। नामदेव जी ने वैष्णवों से कहा, हे वैष्णवजन, आपसे प्रार्थना है कि मुझे इसी पौड़ी पर रहने दीजिएगा, जिससे दर्शनार्थियों का चरण रज मुझे मिलता रहे। क्या कह रहे हैं महाराज? कहा मैं ठीक कह रहा हूं। फिर ठाकुर जी से कहा, प्रभु मैंने बहुत दिन तक इस संसार में भटका, बहुत भटक लिया प्रभु, अब आप अपनी शरण में ले लीजिए। नामदेव जी ने जब इस प्रकार से कहा तो विठलनाथ जी ने कहा, क्यों, अब नहीं रहना चाहते हो आप? कहा नहीं, बहुत भटक लिया संसार में, अब अपने समय बुला लीजिए, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं। जिस प्रकार से कोई पुत्र पिता से कहे और पिता सहर्ष गोदी में उठा ले, उसी प्रकार से जब नामदेव जी ने कहा तो ठाकुर जी भी बड़े भावुक हो गए।
कहा ठीक है आ जाओ। फिर इसके बाद एक बार सभी संतों को प्रणाम किया है और विठल भगवान की जय जयकार करते हुए, पांडुरंग जय जय विठल कहते हुए और शरीर को वहीं परित्याग किया। जब शरीर को परित्याग किया तो एकदम से वैष्णव समाज में शोक का लहर दौड़ गया, सब शोकाकुल हो गए। लेकिन व्यवस्था ऐसी है, यह मृत लोक है, यहां पर आने के बाद जाना एक निश्चय हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, मृत्यु भी सुनिश्चित है। फिर तो सभी वैष्णवों ने बड़ा संकीर्तन किया है और फिर वही जहां नामदेव जी ने कहा था वहीं उनके लिए समाधि बनाई, वहीं संस्कार किया और उनका वहीं स्थान बना दिया कि नामदेव जी का यहीं उन्होंने चाहा था। तो आज भी ऐसा कहा जाता है, जो दर्शनार्थी गए होंगे, जो दर्शन करते हैं, तो पहले नामदेव जी को प्रणाम करते वहां, फिर इसके बाद आगे ठाकुर जी को दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे महान भागवत श्री नामदेव जी महाराज, जिनके बारे में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि नामदेव जी अपने आप में एक अद्भुत विलक्षण भागवत हुए और इनकी प्रतिज्ञा को भगवान ने सब जगह निर्वाह किया। और सत्य तो ये था कि नामदेव जी साक्षात भगवान के बेटा ही थे, कोई और नहीं। नामदेव जी ठाकुर जी के बेटा थे, इसलिए इनकी सभी प्रतिज्ञा को निर्वाहन और इन्होंने भक्ति का ऐसा प्रचार किया कि ठाकुर जी इनसे विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न रहा करते थे। हम लोग प्रसंग में तमाम चरित्र श्रवण किए हैं, कई दिनों से नामदेव जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। तो नामदेव जी जैसे संत की कृपा प्राप्त हो तब हम जाकर के भगवान के चरणों में अनुरक्त हो सकते हैं। इसी भावना के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।